अक्षय तृतीया पर 19 अप्रैल को नरेंद्र मोदी खेल प्रशाल में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह सम्मेलन का आयोजन होगा। इस सम्मेलन में 45 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। विवाह समारोह की तैयारियों से अवगत कराने के लिए दूल्हा दुल्हन के परिजनों की बैठक नगर पालिका द्वारा मंगलवार को कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित की गई, जिसमें विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, मंडल अध्यक्ष द्वय प्रकाश जैन, विजय पटेल, राजेंद्र वाना, बबीता रघुवंशी, दौलतराम प्रजापत, सुभाष रावल आदि मौजूद थे। विवाह समारोह की तैयारियों से अवगत कराते हुए दूल्हा दुल्हन के परिजनों की बैठक में बताया गया कि बारात किसी भी साधन से लेकर आए, परंतु यहां चल समारोह में 4 पहिया वाहन की व्यवस्था रहेगी। इन वाहनों के माध्यम से ही चल समारोह निकलेगा। साथ ही प्रत्येक दूल्हा दुल्हन की ओर से 25-25 लोग विवाह में शामिल हो सकेंगे। उनके लिए बाकायदा पास का वितरण भी बैठक में किया गया। यह भी कहा गया कि सम्मेलन के लिए शाम 5 बजे तक विवाह स्थल पर पहुंचना अनिवार्य होगा, ताकि समय व विवाह समारोह के कार्यक्रम शुरू हो सके। साथ ही नशा करने वाले व्यक्तियों को सम्मेलन में लेकर न आए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरा आयोजन खराब हो सकता है। कार्यक्रम का संचालन सुभाष चंद्र शर्मा ने किया। जिन्होंने इतनी अच्छी योजना बनाई, कहते हैं ना, जब एक परिवार में बेटी का जन्म होता है और उस परिवार में जहाँ परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं होती, तो चिंतित हो जाते हैं माता पिता कि अब हम बेटी को कैसे बड़ा करेंगे, फिर बड़ा करेंगे तो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके बाद उसका विवाह कैसे करेंगे। तो ये आपकी चिंता को किसने लिया? मुख्यमंत्री जी ने। तालमेल बिठा के आप जहां भी आप जिस गांव से भी आए, जितनी भी दूरी नागदा से हो, तो इस बात का तालमेल जरूर बिठा लेना कि हर हाल में 5 बजे आपको यहाँ पहुंचना है, क्योंकि आप 5 बजे यहाँ जैसे ही पहुंचोगे वैसे ही हम तत्काल प्रोसेसन शुरू करने वाले रहेंगे। दूसरी बात, एक बात का ध्यान सब लोग रखना, आप जिन वाहनों को करके लाओगे, चाहे वो घर के हो या किराए के, उन वाहनों के आगे ड्राइवर का नाम और उसका मोबाइल नंबर जरूर लिख के रखते हैं। इतनी सारी गाड़ियां जब एक साथ आएगी और मान लो कोई गाड़ी कहीं ऐसी जगह खड़ी हो गई जिसके कारण यातायात बाधित हो रहा हो, तो जो सामने वाला रहेगा वो कम से कम ड्राइवर को उस नंबर पे फोन करके उस गाड़ी को हटवा देगा। तो हमारा भी नुकसान नहीं होगा, शहर का भी नुकसान नहीं होगा, यातायात भी प्रभावित नहीं होगा। तो इस बात का बहुत आप सब लोग ध्यान रखें कि जो भी वाहन हम लेके आए उस पे ड्राइवर का नाम और ड्राइवर का नंबर जरूर लिख के लाएं। हमने पार्किंग के लिए 2 जगह व्यवस्था की है आपकी। एक तो अप्रोच रोड, जैसे यहाँ से प्रोसेसन हमारा समाप्त होगा उसके बाद सारे वाहन हमारे अप्रोच रोड जो है ना, गार्डन, नया गार्डन, बिरलाग्राम वाला रास्ता, वहां पर आप लगा सकते हो। और यहाँ भी किए ममता ट्रैक्टर गैरेज के पीछे दूसरी व्यवस्था वहां पे। तो जिसको जहां सहूलियत हो, जो लोग ममता ट्रैक्टर के पीछे अपने 4 व्हीलर को पार्क करना चाहते हो वो वहां कर देंगे, और जो लोग अप्रोच रोड पे करना चाहते हो वो वहां कर देंगे। इन बातों का हमको विशेष ध्यान रखना है। एक बाराती को कम लेके आना, लेकिन कोई भी नशे करने वाला व्यक्ति, कोई भी शराब पीने वाला व्यक्ति या अन्यत्र तरीके का कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति हमारी शादी में हमारे साथ नहीं आए, क्योंकि वो अगर किसी तरह का नशा करके कोई हरकत उसने कर दी तो वो आपकी शादी नहीं बिगाड़ेगा, वो 45 शादियां बिगाड़ेगा। आप सबको 4 व्हीलर में ही चलना है, साथ ही सब व्यवस्थित यहाँ पर आकर हम खड़े हो जाएंगे समय पर। विशेष बार बार हम सब बोल रहे हैं, पिछले वक्ताओं ने भी कहा है, समय का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। समय पर हम वहाँ पर जाएंगे। रावल जी, पंडित जी ने भी अपनी बात जो महत्वपूर्ण थी मंडप की बता दी है। वहाँ पर जब मंडप में विवाह हमारा आपका जब चलेगा, लगभग 40-45 मिनट का जो भी समय रहेगा, पंडित जी वहाँ पर विवाह संपन्न कराएंगे। तो अब जितने भी दूल्हे दुल्हन है 45 मिनट वहाँ पर पूरा ध्यान से, क्योंकि 16 संस्कार में महत्वपूर्ण संस्कार होता है विवाह संस्कार, और जिंदगी में एक बार होता है। वहाँ पर भी हम बातें कर रहे हैं, कोई इधर से कोई बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है। वहाँ पूरे मर्यादा के साथ, डिसिप्लिन के साथ 45 मिनट का जो भी आपका समय रहेगा उसको पूरा पंडित जी जो वहाँ से मंत्र बोले उसको पूरे को महसूस करना है। ये जो पूरी टीम बैठी है, जो शासन की योजना है, हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि वास्तव में जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी शादी ऐसे होना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता बैठते हैं जो बढ़ा के पहले 25,000 से 30,000, आज कितना 50,000 का राशि कर दी है। और ये भागीदारी हमारी नहीं है, जो बार बार ये समिति निवेदन करती है, ये आपका भी सहयोग हमें लगेगा। यूँ नहीं कि हम ही सहयोग, आपका भी हमसे ज्यादा सहयोग लगेगा। अनुशासन आपको बनाना है।
और सामने बेटी मेरी छोटी बहन है और भाई के दूल्हे दुल्हन बने ही हैं। उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नगर पालिका परिषद की ओर से आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक साहब डॉक्टर तेज बहादुर चौहान साहब से आग्रह करूंगा कि वो आए और इस कार्यक्रम को संबोधित करें। के परिजन, मुझे लगता है कि कुछ बेटियां भी यहाँ पर आई हैं और बेटे भी यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और केवल मेरी ओर से नहीं, मैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबका वंदन करता हूँ। मैं नगर पालिका परिषद को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, माता पिता के गरीबी रेखा के नीचे वाले कार्ड में बिटिया का नाम होना चाहिए, दादा दादी का कार्ड हो तो बिटिया का नाम, पोती का नाम होना चाहिए। अगर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कार्ड में उसका नाम अंकित होगा तो इस योजना का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश की निवासी होगी तो योजना का लाभ मिलेगा। और अब सरकार ने विवाह योजना में भी हर दिन विवाह नहीं होगा, वर्ष में 5 दिन ऐसे निश्चित किए हैं, केवल उन 5 दिनों में ही शुभ विवाह संपन्न कराए जा सकेंगे, जिसमें एक दिन आखा तीज का भी है, देव उठनी 11 भी है, बसंत पंचमी भी है, 2 दिन और है। केवल इन्हीं दिन मुख्यमंत्री कन्या विवाह के आयोजन होंगे। हमारी नगर पालिका नागदा की हर आखा तीज पर इस कार्यक्रम को लगातार पिछले 12, 14, 15 साल से करती चली आ रही है और बहुत अच्छी व्यवस्था में, बहुत सुंदर व्यवस्था में, आप लोगों को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, इस व्यवस्था में और बड़े धूमधाम से नागदा की नगर पालिका इस आयोजन को करने का काम करती है। नागदा के हमारे अन्य नगर के भाई बहन भी सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में शामिल होकर उत्साहवर्धन करते हैं, उस उत्सव को और खुशी के रूप में परिणित करते हैं। हमारे कई समाज सेवी वहां पर आकर अपनी सेवाएं देके आपके इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ, सफलता के साथ संपन्न कराने में अपनी सेवाएं देते हैं। जैसा मैं बता रहा था, अब की बार एक नियम और हो गया, एक जिले में एक दिन में 200 से ज्यादा शादियां, 200 बेटियों से ज्यादा शादी नहीं होगी एक दिन में। तो इसलिए आने वाले दिनों में अगर हमको इस योजना का लाभ मिलना है तो हमको शीघ्र अतिशीघ्र अपने पंजीयन कराने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही 200 की संख्या पूरी हो जाएगी वैसे ही पोर्टल बंद हो जाएगा। जैसे नागदा के विवाह के लिए और भी बेटी के लिए पंजीयन आ रहे थे, और भी कई परिजन आ रहे थे, लेकिन 200 की संख्या पूरी हो चुकी थी, इसलिए नागदा नगर पालिका 45 लोगों से ज्यादा का पंजीयन नहीं कर पाई। आखा तीज के दिन एक शादी बड़नगर में हो रही है, एक शादी उज्जैन नगर निगम में हो रही है, और इन तीनों की संख्या 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही 200 का संख्या पूरा हुआ, पोर्टल बंद हो गया और 45 से ज्यादा लोगों का पंजीयन नागदा नगर पालिका नहीं कर पाई, अन्यथा हम और भी लोगों को ये अवसर दे सकते थे। तो आने वाले समय में इस योजना के लाभ के लिए आप अपने रिश्तेदारों को, परिवार को, अन्य संपर्कित व्यक्ति को बताएंगे तो ये बात जरूर बताएंगे जो मैंने बताई है। आप टेम्पो ट्रैक्स लेकर आएंगे, आप जीप लेकर आएंगे या आप बस से आएंगे, ये आपकी व्यवस्था है, लेकिन आप अननेसेसरी हमको कार लेकर चलना है, क्योंकि वर वधू का प्रोसेसन कार से ही निकलेगा। आप अलग से पैसे खर्च करने की चिंता मत करो। ठीक है, आप अपने परिजनों के साथ आपने एक जीप कर लिए, टेम्पो ट्रैक्स कर लिया और आप पूरे परिवार के लोग जीप में बैठकर आ रहे हैं तो आ जाइए। यहाँ पर कृषि उपज मंडी समिति में पधारिए, जो आपको समय दिया उस समय पर आ जाइए, ठीक समय पर आ जाइए, इस बात की आपको चिंता करना। समय जो निर्धारित हुआ है उस समय पर आ जाइए। क्या समय दिया आपने? 5 बजे आप यहाँ पर आ जाइए। 5:30 बजे सारी व्यवस्था को अपन बनाकर और यहाँ से प्रोसेसन को प्रारंभ कर देंगे। उसके बाद इस प्रकार के लिए आपको भोजन कूपन है, इसमें 25-25 से तो वर वधू को
25-50 लोगों के हिसाब से कूपन दिया जाएगा। शादी में वहाँ इस प्रकार का चेक आपको दिया जाएगा, केवल आपको फोटो मीडिया के लिए। ये चेक आपको लेके बैंक पर जमा नहीं करना, सीधे दुल्हन के खाते में पैसे आ जाएंगे। ये आपको वहाँ पर फोटो वीडियोग्राफी के लिए चेक दिया जाएगा, बाकी राशि सीधे आप दुल्हन के खाते में उन 50,000 रुपये खाते में आ जाएंगे विवाह होने के बाद। इस बात का विशेष ध्यान रखें, माननीय विधायक जी ने जो निर्देश दिए उन सब का हम पालन करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ आएंगे उस दिन यहाँ पर वर वधू को हमारे जो पदाधिकारी हमारे समिति के लोग हैं, ये दोनों वर वधू की यहीं पर वरमाला करवाएंगे, एक टोकन देंगे और टोकन साथ आपको गाड़ी में विदा करेंगे। गाड़ी के साथ साथ हम सबको नाचना गाना, जैसे हम परिवार साथ करते हैं वैसे नाचना गाना तोरण करेंगे। तोरण विवाह रस्म की सारी सामग्री नगर पालिका खुद ला के देगी आपको, जो भी वहाँ पर है। केवल दूल्हा दुल्हन को केवल अपने जो आपकी जो रहती है तलवार और वो लेके फेरे वाले जो आपके रहते लगन वो लेके आना, बाकी सारी सामग्री नगर पालिका आपको वहाँ पर करवाएगी। पार्किंग की व्यवस्था बता दी है, यहाँ पर भी व्यवस्था हो सकती है। एक वहाँ पर स्टेडियम के पास में एक व्यवस्था है, वहाँ रहेगी पार्किंग की व्यवस्था। ममता टेक्टर पार्क सामने जगह वहाँ पर भी व्यवस्था ही रहेगी। उसके बाद भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, आप सब आराम से भोजन करें। टोकन वाले को सबको भोजन कराया जाएगा, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करें। पर्याप्त आप सब लोगों के वहाँ पर भोजन की व्यवस्था रहेगी। अपना जो मोबाइल नंबर चालू रखें, हमको मान लो कुछ इस पे दिशा में परिवर्तन होगा तो हम आपको समय समय पर निर्देशित करते रहेंगे। और जो भी जैसा माननीय विधायक जी कह रहे थे, यहाँ पर सब नगर के लोग और आसपास के सभी लोग कन्यादान करते हैं। उस कन्यादान को हम लास्ट में विवाह के बाद हमारी विवाह समिति के लोग उस सब का राशि की गणना करके वो सब राशि सभी कन्याओं बराबर बांटते हैं, तो वर वधु उस समय तक पर्याप्त नहीं रहे, वर वधु के हाथ में ही हम वो राशि देंगे, कन्यादान की राशि। और वर वधु का वहाँ पर हमारे माननीय विधायक जी जो हमारे अतिथि आएंगे, ये मंच पर बुलाकर आपका फोटो सेशन भी होगा, राशि भी दी जाएगी। इसलिए जाने कोई जल्दी नहीं करे, विवाह के बाद हम सबको घर ही जाना है। आप सबका कार्यक्रम है, आप सब पर्याप्त व्यवस्था में वहाँ आए और सब अपने विवाह सम्मेलन को अपना घर का विवाह समझे, इतना मैं आपसे निवेदन करूँगा। अब आप यहाँ पर चाहिए आगे तक बोला था ना भाई साहब, देखो सामने यार।